बच्चों आज कक्षा 12वीं के लिए जो अपना लेसन नंबर 3 है मैट्रिक्स या जिसको हम हिंदी में आव्यूह करते हैं, उस पूरे पाठ की समरी अर्थात इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या उसके नियम रूल्स कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे आपको इस पूरी कक्षा में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैट्रिक्स होता क्या है? क्या होता है बच्चों कि कभी कभी क्या होता है, कुछ आंकड़ों को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 ऐसे पैटर्न में हम अरेंज करते हैं। मतलब एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है या A बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो इस अरेंज करने के बाद ये जो पैटर्न है इसको हम आव्यूह कहते हैं, और ये जो खंड है इसको हम रो कहते हैं, रो 1, और इसको हम कहते हैं रो 2। ये वाला पार्ट कॉलम 1, दूसरे भाग को कॉलम 2, तीसरे भाग को कॉलम 3 कहते हैं। जैसे पुनः देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसका ये ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ये नाम कहलाता है, इसको कहते हैं नेम ऑफ मैट्रिक्स। और ये जो पार्ट है इसका ये सिंबल कहलाता है, चिन्ह कहलाता है। इसके अंदर कुल कितने अवयव होंगे? कुल कितने अवयव होंगे? 2 तिया 6 अवयव होंगे। इसका ऑर्डर 2 कहलाता है, इसको 2 पढ़ोगे ऑर्डर। और इसके अंदर कुल कितने अवयव होंगे? 2 गुणी 2 बराबर कितना होगा? 4 होगा। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर के अवयव को हम ऐसा A I J और M/n से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ I है रो की संख्या और J है इसके कॉलम की संख्या को दर्शाता है। I जहाँ इसके रो की संख्या और J कॉलम को दर्शाता है। जैसे A बराबर लिखा मैंने A B C और ये D E और F, 2 × 3 कुल 6 एलिमेंट। अब इसमें इस पोजीशन को कहते हैं A11 A कहलाएगा, A12 B कहलाएगा, A13 C कहेंगे। अब नीचे कॉलम पे आओगे, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम D कहलाएगा, A22 E और A23 कितना कहलाएगा? F कहलाएगा। तो अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, अवयव है, उसको हम A I J से दिखाते हैं। अंदर के अवयव को A I J से दिखाते हैं और ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? M गुणा n लिखते हैं। ये मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका है। अब इसी में एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि मैट्रिक्स को किया कैसे जाता है। तो आप देखोगे कि एक प्रश्न है, किताब का प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है। A I J बराबर लिखा है I - 3J और कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स, 3 × 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो अर्थात आपको क्या बनाना है? 3 × 2, 3 × 2 मतलब 3 रो, A11 A12 A21 A22 A31 और A32। अब
A11 का मान क्या होगा? नियम ये है 1 माइनस 3 गुणा 1 AI माइनस 3J 1 माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 3 में से गया -2 ये हो जाएगा 2 कहलाएगा इसका। फिर A12 का 1 माइनस 3 इंटू 2 3 दूनी 6 1 माइनस 5 ये 5 कहलाएगा। A21 का मतलब हुआ I की जगह 2 लिखोगे, J की जगह 1 लिखोगे। 2 माइनस 3 बराबर -1 बराबर 1। A22 I की जगह 2 लिखोगे, माइनस J की जगह भी 2 लिखोगे। 3 दूनी 6 6 में 2 गया -4 बराबर 4। फिर A31 I की जगह 3 लिखोगे, -3 इंटू 1 बराबर mod 0 बराबर 0। और A32 का मतलब I की जगह 3 लिखोगे, -2 माइनस 3 गुणा 2 6 6 में 3 गया 3 -3 बराबर 3 लिखोगे। और इसका एक साथ जब उत्तर को रिप्रेजेंट करोगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2 और 5 1 और 4 और 0 और 3 इस तरीके से यह लिखा जाएगा। 1 5 और 1 और 4 3/2 इस तरीके से ये मैट्रिक्स कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? 3 गुणा 2। 3 क्यों? क्योंकि 3 रो है। 2 क्यों? क्योंकि 2 इसके क्या है? कॉलम। कुल अवयव कितने हो गए? कुल अवयव कितने हो गए इसके? 6 हो गए। तो इस तरीके से है। जैसे एक सवाल और किताब में इस तरीके से दिया है AIJ बराबर 1/2 I माइनस 3J। आप कुछ भी सवाल बना सकते हो। AIJ इजकल टू 1/4 4I माइनस J। अब आप इसमें से इसको 3 इंटू 2 बनाना, इसको 3 इंटू 3 बनाना, ये 2 सवाल है। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना कि इसको हम कैसे सवाल को हल करते हैं। करने का पैटर्न यही है, इस तरीके से किया जाता है। यह एक प्रकार का मैट्रिक्स को फैलाने का या बताने का ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले में इस मैट्रिक्स की संरचना करनी है। इसके बाद मैट्रिक्स के हम प्रकार बताते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और बच्चों किताब में लिखी हुई है ना, किताब में लिखी हुई है। पहली परिभाषा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको कहते हैं हिंदी में स्तंभ मैट्रिक्स। इसको कहते हैं स्तंभ आव्यूह कहते हैं, इसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है? आप देखोगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम होता है, जैसे 1 2 3 एक कॉलम है, 3:1 पीछे 1 लिखा होगा, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा रो मैट्रिक्स। दूसरा मैं भी और समझाता हूँ। इसमें एक रो होगा 1 2 3, ये 1:3 आगे 1 लिखा हो, इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी को यदि हम और एक्सपेंशन करें तो किस तरीके से लिखोगे? 1 2 3 डैश 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 यहाँ पे m लिखा, तो क्या हो जाएगा? m/1 m रो और 1 कॉलम।
इसको लिखने का तरीका 1 2 3 और डैश 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 n लिखे तो ये क्या लिखा जाएगा 1:n। आगे कितना लिखा है 1, पीछे 1 लिखा है तो कॉलम मैट्रिक्स, आगे 1 लिखा है रो की जगह 1 लिखा है तो रो मैट्रिक्स। तीसरा तरीका होता है कि रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे, A बराबर हमने यहाँ पे केवल 4 लिखा तो ये 1:1, तो आगे भी 1 है और पीछे भी 1 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स भी है और साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी है। पर ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली परिभाषा हम लेते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर के एक प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तीसरी परिभाषा है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह की परिभाषा है A बराबर 2 3 4 5, ये कॉलम और रो दोनों बराबर होते हैं m:n, जहाँ पर m बराबर n, या इस तरीके से परिभाषा लिखी जाएगी Aij m:n, जहाँ पर m:n, तो ये क्या कहलाता है, ये वर्ग आव्यूह। एक और एग्जाम्पल ये लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। अब इस वर्ग आव्यूह के कई प्रकार होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 प्रकार होते हैं, उनको मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला प्रकार है डायगोनल मैट्रिक्स, पहला प्रकार है डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा प्रकार है स्केलर मैट्रिक्स और तीसरा प्रकार है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके 4 0 0 0 5 0 केवल विकर्ण के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, विकर्ण के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और इसको छोटे रूप में ऐसा भी लिख सकता है डी डायगोनल, और ऐसा लिखा 4 5 6। जब इसको फैलाओगे तो ये ऐसे एक्सपेंड होके चला जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल के सारे जो अवयव हैं ये एक समान होते हैं ऐसे, और इसको भी जब फैलाओगे डायगोनल लिख के 4 4 4, और जिसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसे एक्सपेंशन होगा इसका। ये स्केलर मैट्रिक्स है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक ऑर्डर 1 इसका, यदि ऐसा लिखा 1 0 0 1 तो इसको हम I2 लिखते हैं, इसको I1 लिखते हैं। और तीसरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम I3 लिखते हैं। ये एक ऑर्डर है, इसका 2 ऑर्डर है, इसका 3 ऑर्डर है, इसका भी ये 3 ऑर्डर है। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स के प्रकार कहलाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद है शून्य आव्यूह, एक और प्रकार है मैट्रिक्स का जिसको कि हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं।
जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है। शून्य मैट्रिक्स ये 0 0 0 0 0 0 ऐसा भी हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, या 0 0 0 0 इसकी वैल्यू 0 होती है। और इसके बाद इसके आंसर 0 होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों की समानता, हिंदी में कहते हैं इसको आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता। बच्चों ऐसा होता है A इक्वल टू AIJ M/N और B इक्वल टू BIJ M/N। यदि समान होंगे तो A बराबर B कहलाएगा, A बराबर B कहलाएगा, अर्थात AIJ एलिमेंट इक्वल टू BIJ दोनों कहलाएंगे। इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का उपयोग हम इनके अवयवों को ज्ञात करने में करते हैं कि किस प्रकार से इनके अवयवों को हम हल करके निकालते हैं। एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है बेटा, x+3 z+4 2y - 7 -6 a - 1 0 b - 3 -21 0 इसके बराबर दिया है 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 और 2b + 4 -21 और 0। यहाँ पे लिखा है जितने भी अचर पद हैं, चर पद है, माफ़ कीजिएगा, x y z a b c का मान ज्ञात करो। चूँकि मैट्रिक्स बराबर है, मैट्रिक्स का मान आपस में क्या है, बराबर है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, ये बराबर है। तो आप तुलना करोगे, इसकी तुलना इससे करोगे, x+3 बराबर 0, तो उत्तर कितना आएगा, x - 3। सेकेंड z+4 = 6, तो z = 2, अपने आप ही उत्तर निकल जाएगा। और तीसरा, इसकी तुलना इससे करो, 2y - 7 = 3y - 2, तो -y = ये 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी प्रकार इसकी तुलना इससे करो, या इस a - 1 की तुलना -3 से करो, a - 1 = -3, a = -3 + 1, a बराबर -2 आ जाएगा। और उसके बाद b - 3 की तुलना 2b + 4 से करो, b - 3 = 2b + 4, b - 2b = 4 + 3 -b = 7, b बराबर कितना होगा, -7। तो ये मान इस तरीके से तुलना करने पर ज्ञात किए जाएंगे। तो हमने x निकाला, y निकाला, z, a, b और c सभी मान बारी बारी से निकाल लिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न मैट्रिक्स का जाता है कि किस तरीके से हम इसको हल करते हैं बच्चों, वो आप देखिए। बहुत
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किताब का प्रश्न है 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0,1 है। तो इसको हल करते समय आप ध्यान दोगे कि 3 गुणा 3 ये m/n ऑर्डर 3:3 बराबर 9 और प्रविष्टि है, इसकी जो प्रविष्टियां हैं वो कितना 0,1 ये 2 है। तो फार्मूला कितना हो जाएगा 2 पावर m/n 2 पावर 3 गुणा 3 2 पावर 9 बराबर कितना आंसर आएगा 512 आएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। अच्छा प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ज़्यादातर बच्चे आसानी से इसको कर लेते हैं। पर कैसे करते हैं इस तरीके को मैंने बताया। अब बच्चों इसके बाद हम जाते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, मैट्रिक्स का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का योग, अवयव का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों ध्यान देना, यदि a बराबर ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 6 और b बराबर लिखा है यहाँ पे 4 2 3 0 1 2, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 × 3। जब ये एक समान ऑर्डर के होंगे तो ये मैट्रिक्स आसानी से जोड़े जाते हैं। यदि इनका मैं योग करूं a + b निकल के आएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 धन 0 4, 5 धन 1 6, 6 और 2 कितना निकल के आएगा 8। अब इसका अंतर भी आप देखो, a - b घटाएंगे कैसे, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 2 गया 4। यह तभी संभव है, ये अंतर कहलाता है, इसको हम a - b कहते हैं। यह तभी संभव है जब इनके ऑर्डर बिल्कुल क्या हों, यहाँ पर एक समान है। ऑर्डर एक समान है तो आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो। एक प्रश्न और हम पाठ्य पुस्तक का लेते हैं। प्रश्न है √3 1 -1 2 3 0 और B मैट्रिक्स है 2 √5 1 -2 3 और 1/2। सवाल में दिया हुआ है a + b ज्ञात करो। तो आप देखोगे ये चूँकि करनी में दिया है, रेशनल फॉर्म में दिया है, तो इनको आप जोड़ोगे √3 + 2, इनको जोड़ोगे 1 + √5, इनको जोड़ोगे 0 आ जाएगा, 2 और 2 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 0 और 1/2 जुड़ेगा तो 1/2। ये हमारा उत्तर निकल के आएगा। इसके बाद इसका एक नया टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं। गुणन नहीं, मैट्रिक्स के गुणन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
मैट्रिक्स के अदिश गुणन की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स का अदिश गुणन क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अदिश गुणन हिंदी में कहते हैं अदिश गुणन कहलाता है। जैसे a बराबर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। यदि हमने कहा 2a कितना होगा, व्यवहारिक तौर पे आप जानते हो 2 का मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 और 2 का मल्टीप्लाई 2 4 6 8 10 और 12, यह 2a कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। इसको हम a को 2a लिखना, a को 2a लिखना, और ये अदिश राशि है, 2 अदिश राशि है, इसलिए 2 का a में मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। 2 इज स्केलर नंबर, 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और सॉल्यूशन ऐसे होगा, ये ध्यान देना। इसके बाद नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अगली डेफिनेशन है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, निगेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे कह लेते हैं। जैसे a बराबर, मैं पुनः बोलता हूँ 1 2 3 4 5 और 6 लिखा, माइनस a बराबर माइनस ये 1 2 3 4 5 6, ये माइनस a बराबर -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो a को -a लिखना निगेशन ऑफ मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आधारित एक सवाल है। a बराबर मैंने लिखा 1 2 3 2 3 1 और b बराबर लिखा 3 -1 3 -1 0 और 2। आपको 2a - b का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसा सवाल में लिखा है 2a - b, 2a - b अर्थात इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 6 4 6 2 2 4 6 4 6 2 माइनस b को घटा दोगे, 3 -1 3 -1 0 और 2। अब इसको आप हल कर लोगे, 2 में से 3 गया, ये आएगा -1, 4 में से ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया, ये 5 हो जाएगा, और 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 गया, ये 0 हो जाएगा। तो ये कुल उत्तर कितना कहलाएगा, 2a - b। अब इसमें क्या किया मैंने, 2 में a का स्केलर मल्टीप्लिकेशन और साथ में b को क्या कर दिया, घटा दिया। तो इस तरीके से 1 या 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन और है, वो भी आप देखिएगा कि कैसे किया जाता है। आप मेथड पर ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन पे भी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इन्हीं की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे। जिनको गणित में दिक्कत आती है तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, आपका प्रैक्टिस होने से आपकी गलतियां नहीं होगी और आप अच्छा अचीव कर पाओगे। x + y 5 2 0, 9 और x - y दूसरा सवाल दिया है 3 6 0 और -1। अब इस सवाल में x और y का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x एंड y।
अब दिया हुआ है तो दिया रहने दो, इसको आप यहाँ पे जोड़ दोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये 2x, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ये जुड़ेगा, 9 में से गया 8। फिर आप क्या देखोगे, x बराबर 1/2, 8 8 0 और 8, x इक्वल टू 4 4 0 और 4, ये x का मान निकल के आ जाएगा बच्चों। अब y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 और 9, x की जगह क्या लिखा है 4 4 0 4 प्लस y बराबर 5 2 0 और 9, तो y बराबर कितना होगा 5 2 0 और 9 माइनस 4 4 0, 4, सॉल्व करोगे y की वैल्यू निकल के आएगी 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0 और 9 माइनस 4 कितना निकल के आएगी 5 निकल के आएगी। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस 2 0, 5। ये आंसर है y का मान और ये आंसर है आपका x का मान। तो सवाल 10वीं कक्षा के जैसे सवाल करते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के या युगपत समीकरण के, उसी तरीके से आप यहाँ पे जोड़ोगे और घटाओगे और मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y निकालोगे। अब अगले सवाल पे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है। इसके पहले मैंने बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, 2 या 3 का गुणा करना। अब हम क्या बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ना, आव्यूह का गुणा, आव्यूह का गुणन कैसे किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, a इक्वल टू मैंने लिखा 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, b बराबर लिखा 2 3 4 5 2 और 1। इसकी ऑर्डर है 2 गुणा 3 और इसका ऑर्डर है 3 गुणा 2। इसमें नियम क्या कहता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन कब संभव है, किसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर होगा, तभी गुणन संभव है, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। a इंटू बी जब हम करेंगे, a इंटू बी जब हम करेंगे तो जो नया ऑर्डर प्राप्त होगा वह ऑर्डर होगा 2 गुणा 2 का। एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो मैंने एरो लगा के लिखा ये कंपलसरी 100% ये बराबर होना चाहिए, तभी गुणा संभव होगा। और गुणा होके जो नया ऑर्डर मिलेगा वह 2 गुणा क्या होगा 2 का मिलेगा। एक चीज़ ध्यान देना, इसमें यह आवश्यक नहीं है कि ए बी का मान बी ए के बराबर हो। व्यवहारिक तौर पे हम 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 6 बराबर 6 लिखते हैं, ये अंक गणित में लिखते हैं, पर मैट्रिक्स में यह जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में क्या हो बराबर हो। इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कि ए बी बराबर बी ए आता है, पर हर परिस्थिति में ऐसा बराबर नहीं आता है। अब इसका गुणा करके देखते हैं। तो ये 2 इंटू 2 का मतलब A11, A12, A21 और A22। तो कैसे होगा इसका जब गुणा करोगे तो A11 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा, फर्स्ट रो का
इस पहले कॉलम से गुणा होगा, तो ये 2 हो जाएगा, 4 दूनी -8, 3 दूनी -6। AB का गुणा निकल के आएगा। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा -3, 3 और 3 6, ये -4 हो जाएगा। और इसके बाद इसका मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और ये पहला कॉलम -8 -8, 5 दूनी 10 और इसके बाद 2 2 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -12, 2 और 5 10 और ये 5। इसको जब आप हल करोगे तो ये 6 और 2 8, ये कितना हो जाएगा 0, 3 और 3 6, ये हो जाएगा -4, 8 से 8 कट जाएगा, ये कितना कहलाएगा 10 और 10 और 5 15 में से 12 गया 3। AB का गुणा कितना आ जाएगा, इस तरीके से संख्या आ जाएगी। AB बराबर 0 -4 10 और 3 आएगा। अब यदि हम BA करते हैं, B का A में गुणा करते हैं, तो आप देखोगे पहले B को लिखो 2 3 4 5 2, 1 और इसके बाद A को लिखा 1 -2, 3 और -4 2 5। ये कितना हो गया 3 गुणा 2, ये कितना हो गया 2 गुणा 3। जब BA का गुणा करेंगे तो ये देखोगे आप कि दोनों की परिस्थितियाँ क्या निर्मित हुई कि ये 2 इस 2 के बराबर है, तो अर्थात इनका आपस में गुणा होगा और गुणा होके जो उत्तर आएगा वह 3 गुणा 3 में आएगा। AB का गुणा किस में आया 2 गुणा 2 में आया। AB का गुणा किस में आया 2 गुणा 2 में। B का गुणा किस में आ रहा है 3 गुणा 3 में आ रहा है। 3 गुणा 3 में अर्थात A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब जब BA का गुणा करोगे करके देखो 1 1 पहला रो पहला कॉलम क्या होगा 2 और 4 3 12, ये -12। पहला रो दूसरा कॉलम तो हो जाएगा 2 दूनी -4, 3 दूनी 6 1 3, ये 3 दूनी 6 और 5 3 15 15। फिर 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 5 चौको 20। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -8, 5 दूनी 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 3 12 25। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 2 और -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो -4 + 2 और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये 3 दूनी 6 और +5। तो BA का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 2 15 और 6 21, 4 में से 20 गया -16 2 25 10 35 36 37 हो जाएगा -2 और 11। इसको आप करके भी देखिएगा, हो सकता है कोई इसमें डिजिट गलत भी हो सकता है करने में, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। मैंने करके डायरेक्ट करके देखा है, पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2 × 2 आ रहा है और यहाँ पे उसी चीज़ का गुणा कितना आ रहा है 3 गुणा 3 आ रहा है। अर्थात क्या हुआ AB का गुणा BA के गुणा के बराबर नहीं है।
तो इस प्रकार आप मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाएंगे और करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का एक प्रश्न निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में आता है और वो आपको आना चाहिए। एक छोटी सी बात है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग बातें हैं, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी हमने आपको कहा था ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, 1 0 और 0 2, 1 0 और 0 2, और b बराबर लिया 3 0 और 0 4। अब ये समान कोटि के डायगोनल मैट्रिक्स हैं, समान कोटि के सेम ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, और दोनों क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि हम किसे कहते हैं। एक बड़ी अच्छी बात देखोगे कि जब डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? ए बी बराबर बी ए। और जब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है तो ए बी और बी ए बराबर नहीं आता है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके विकर्ण डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, बाकी एलिमेंट शून्य होते हैं, उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है कि ये भी डायगोनल एलिमेंट है सेम ऑर्डर का, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। ए गुणा बी करोगे 1 0 0 2, इसका गुणा करोगे 3 0 0 4 से। अब ए बी का मैंने गुणा किया तो 3 एकम 3 धन 0, इसका गुणा किया 0 प्लस 0, इसका गुणा किया 0 प्लस 0, और फिर इसका गुणा किया 0 प्लस 4 दूनी 8। तो ए बी का मान आया 3 0 0 और 8, 3 0 0 और 8। ए बी का गुणा मतलब ए को पहले लिखा और बी को बाद में लिखा। ए बी का गुणा, ध्यान देना बच्चों, ए बी का गुणा। अब हम b गुणा a करते हैं, अर्थात b को पहले लिखते हैं 3 0 0 4 b, और a क्या लिखा? 1 0 और 0 2। ये ए बी का मल्टीप्लाई था, ये बी ए का मल्टीप्लाई है। आप देखोगे 3 एकम 3 3, और फिर धन 0, फिर इसका इससे 0 प्लस 0, इसका इससे 0 प्लस 0, और फिर इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से 0 प्लस 8। तो गुणा होके क्या आ रहा है? 3 0 और 0 और 8। तो क्या निकल के आ रहा है? ए बी का जो उत्तर है वो आ रहा है 3 0 0 8, और बी ए का भी उत्तर क्या निकल रहा है? 3 0 0 और 8। अर्थात क्या हुआ? ए बी बराबर कितना हुआ? बी ए हुआ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सामान्य तौर पे ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता है। पर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैंने क्या लिखा? डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, विकर्ण आव्यूह जिनके ऑर्डर एक समान है, तो उनका गुणन ए बी बराबर कितना होता है? बी ए होता है। ध्यान देना, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इक्वल टू ए बी क्या निकल के आएगा? बी ए निकल के आएगा। इसको हम ज़रूर ध्यान देते हैं और समझ के करते हैं। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण नियम है, दो मैट्रिक्स इस तरीके से है, ए बराबर 0 -1 0 और 2। दूसरा मैट्रिक्स है
3, 5, 0 और 0। एक छोटा सा नियम है कि कहते हैं ए बी का मान 0 है तो कहते हैं या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यदि हम a गुणा b करते हैं, a गुणा b करते हैं 0, -1, 0, 2 और 3, 5, 0, 0, तो जब गुणा करेंगे तो 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। ए बी का गुणा कितना आ जाएगा? 0, 0 आ जाएगा। तो क्या देख रहे हो कि ए मैट्रिक्स का भी मान 0 नहीं है, बी मैट्रिक्स का भी मान 0 नहीं है, पर ए बी का गुणा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि इसी दो मैट्रिक्स जिसका एक इसका भी मान 0 नहीं है, इसका भी मान 0 नहीं है, पर इनका गुणनफल कितना आ रहा है? 0 मैट्रिक्स आता है। यदि दो आव्यूहों का गुणन 0 आव्यूह हो तो यदि दो आव्यूह अर्थात यदि दो मैट्रिक्स का गुणा 0 मैट्रिक्स है तो यह आवश्यक नहीं है कि या तो A 0 होगा या B 0 होगा। नियम कहता है पर मैट्रिक्स में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इस तरीके से हम इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि कैसे हम सवाल को हल करते हैं। अब गुणन मैट्रिक्स का एक और प्रश्न लेते हैं। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) = cos x माइनस sin x 0 और sin x cos x 0, 0, 0, 1। तो आपको मान ज्ञात करना है f(x) डॉट fy = f(x + y) का। जैसा कि सवाल दिख रहा है बच्चों, f(x) = जो दिया है और fy, तो f(x) में लिखोगे यहाँ पे cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। fy की जगह लिखोगे cos y sin y 0, sin y cos y cos y 0, 0, 0, 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे, ये ऑर्डर कितना है? 3 × 3, ये ऑर्डर है 3 × 3। तो नया ऑर्डर क्या बनेगा? 3 × 3। अब मल्टीप्लिकेशन 1, 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अर्थात मल्टीप्लिकेशन किसका करोगे? इस वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन इस वाले पार्ट से करोगे। तो क्या हो जाएगा? cos x cos y माइनस sin x sin y, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 + 0 + 0। फिर सेकेंड रो 2, 1, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 2, 1। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y और प्लस 0। फिर इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 2, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम sin x sin y प्लस cos x cos y। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 0 + 0 + 0।
फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 और थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1। तो आप देखोगे ये फार्मूला कॉस कॉस साइन साइन, तो फार्मूला हो जाएगा कॉस x प्लस वाई, या माइनस कॉमन लोगे फिर फार्मूला जनरेट करोगे कॉस x साइन वाई साइन x कॉस वाई, तो माइनस के साथ हो जाएगा साइन x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, देन 0 साइन x कॉस वाई कॉस x साइन वाई, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और ये कॉस x कॉस वाई साइन x साइन वाई, तो वो जाएगा कॉस x प्लस वाई, देन 0 0 0 और 1। आप इस सवाल में देखो ये x है तो यहाँ पे x प्लस वाई है, ये माइनस साइन x तो माइनस साइन x प्लस वाई, 0 0 साइन x तो साइन x प्लस वाई, तो ये फार्मूला किसका बन के आ गया, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। तो प्रूफ क्या है, fx और fy का गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ कितना मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा। तो ये प्रश्न का सामान्य हल है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी के क्रम में, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल भी बच्चों एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन है a इक्वल टू 3 माइनस 2 4 कॉमा माइनस 2, i इक्वल टू 1 0 0 1 और a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो आपको k का मान ज्ञात करना है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से आपको हम बताते हैं कि कैसे सवाल को किया जाता है बच्चों। जैसा लिखा है a स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2 अगेन 3 माइनस 2 4 माइनस 2। आप इसको गुणा करोगे 2 बार तो गुणा होने के बाद आएगा, इसका मान आएगा 1 माइनस 2 और 4 कॉमा माइनस 4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। फिर जैसा प्रश्न में है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर की जगह लिखोगे 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के ए की जगह 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i 1 0 0 और 1। फिर 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2, ये हो जाएगा 3k माइनस 2 3k माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2k, ये हो जाएगा 4k ये हो जाएगा माइनस 2k और माइनस 2k और माइनस 2। और किसी टर्म को कंपेयर कर लोगे, किसी भी टर्म को कंपेयर कर लोगे, 3k माइनस 2 बराबर 1, 3k बराबर 3, कट के कितना आएगा, k बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को हल करोगे। सबसे पहले ए स्क्वायर जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ है
उस तरीके से करना है। ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार रख के गुणा करोगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर की। और जैसा सवाल का रूप है, पैटर्न है, उसमें आप रखोगे और आसानी से हल इसका ज्ञात कर लोगे। इसके बाद एक नए टॉपिक पे हम जाते हैं मैट्रिक्स के। वो नया टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का परिवर्तन। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं आव्यूह का परिवर्तन। आव्यूह का परिवर्तन। अब इसमें इस तरीके से इसको ध्यान देना, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। और इसका पुनः ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो नियम क्या बना कि ट्रांसपोज का पुनः ट्रांसपोज करने पर वापस ए आ जाता है। बहुत लोग इसको ऐसा डैश कह के भी लिखते हैं, तो ये नियम बनता है। अब इसके जो रूल्स हैं, आप रूल्स ज़रूर ध्यान देना। पहला रूल क्या निकला कि ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। दूसरा होता है के ए ट्रांसपोज बराबर के ए ट्रांसपोज, दूसरा नियम है। तीसरा नियम है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चौथा नियम है ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये सभी नियम बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जो सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, ये दोनों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वैसे तो नियम, सभी नियम अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, जिसको कि हम कहते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित आव्यूह क्या कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा इसका अपोजिट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं सममित, और इसको हिंदी में कहते हैं विषम सममित। पहले आप इसकी परिभाषा देखो और कैसे बनाते हैं वो ध्यान देना। सममित का मतलब है ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स वैसा दिखता है, और विषम सममित का मतलब होता है ट्रांसपोज करने के बाद -a दिखता है। अब इसको एक उदाहरण से समझो। किताब का उदाहरण है, a बराबर लिखा है √3 2 3 लिखा 2 -1.5 -1, किताब का एग्जाम्पल है 3 -1 और 1। इसको मैंने ट्रांसपोज किया। जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या निकल के आएगा, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। ये ट्रांसपोज के बाद है। तो देखोगे कि ट्रांसपोज करने के बाद भी इसका रूप नहीं बदलता है, इसका पैटर्न नहीं बदलता है। जैसा पहले था वैसा ही दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और याद रखना, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम A प्लस ट्रांसपोज के जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, बना सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। A प्लस
ए ट्रांसपोज बाय 2, ये जो क्या कहलाता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसके ऐसे हम पैटर्न से बना सकते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इस फार्मूले से बदल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने जैसे ए लिखा, ए है 0 E F, ये भी बुक का एग्जाम्पल है, -E 0 G -F -G 0। अब मैंने ट्रांसपोज किया इसको 0 E F -E 0 G -F -G 0। अब देखोगे चिन्ह बदल रहे हैं, यहाँ पे E है, यहाँ पे इसके चिन्हों को ध्यान देना, यहाँ पर धन E है, यहाँ पर -E है, यहाँ पे धन F है, यहाँ पे -F है। अब इसका मैंने A ट्रांसपोज किया, जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, -E 0 G -F -G 0। अब -A ट्रांसपोज बराबर ये वापस A बन जाएगा, तो यह A कहलाएगा, अर्थात A ट्रांसपोज बराबर -A। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक को इस तरीके से बना सकते हैं, Q = 1/2 A - A ट्रांसपोज। इसके बाद बच्चों इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि सिमेट्रिक P + Q को जोड़े तो वापस मूल सिमेट्रिक आ जाता है। ऐसे A + A ट्रांसपोज बाय 2 सिमेट्रिक, A - A ट्रांसपोज बाय 2 स्क्यू सिमेट्रिक। लघुत्तम LCM 2 लोगे, A + A ट्रांसपोज A - A ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, 2A/2 बराबर A। ये आपका मूल सिमेट्रिक, मूल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स वो आ जाएगा। अर्थात किसी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ने पर हमारा मूल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होता है, यह मैं बताना चाह रहा था। अब एक अच्छा प्रश्न है, किसी वर्ग आव्यूह को, किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को या स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में बदलना है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा प्रश्न है, किताब में भी दिया हुआ है। प्रश्न है, A बराबर लिखा है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में बताना है। सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस कैरिक्स में कन्वर्ट करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है, 1/2 A + A'/2। इसके बाद P बराबर 1/2 A का मतलब 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। और ये A ट्रांसपोज दिया है बेटा, तो इसको ट्रांसपोज करके लिखना है, ट्रांसपोज करके लिखना है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। P = 1/2। अब इनको आपको जोड़ना है, 2 और 2 4, -2 -1 -3 -4 में सीख गया, -3 -1 -2
-3, 3 और 3 6, 4 में से 2 गया 2, 1 और ऋण 4 -3, 2 और धन 4 2, 3 और 3 -6 और 2 को भाग दे दोगे तो क्या बनेगा ये 4 में से 4/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 6 में से 2 का भाग दोगे 3 1 -3/2 2/2 1 और ये -2। ये हमारा क्या मैट्रिक्स बन गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। अर्थात इसको ट्रांसपोज करके देखोगे जैसे मैंने क्या कहा, इसको ट्रांसपोज करो तो भी वैसा ही दिखाई देगा। 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -2 मतलब P बराबर P ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स वैसा ही दिखाई देगा। किसी भी मैट्रिक्स को A + A ट्रांसपोज बटे 2 करने पर वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बदल जाता है। उसी प्रकार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 फार्मूला A - A ट्रांसपोज, तो आप Q = 1/2 A की जगह क्या लिखोगे 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 फिर ट्रांसपोज करके यहाँ पे फिर लिखोगे, ट्रांसपोज किया तो क्या बनेगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। अब Q = 1/2 इनको आप घटा के लिखोगे, 2 में से 2 गया कितना हुआ 0, 2 और -1 +1 तो कितना हो जाएगा ये -1 फिर -4 -1 -5 -1 और ये धन 2 कितना होगा 1 3 और ये -3 कितना होगा ये 0 और 4 और 2 कितना होगा ये 6 1 और ऋण 4 धन 4 ये 5 2 और ऋण 4 तो हो जाएगा -6 -3 और धन 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप भाग दोगे 0 -1/2 -5/2 ये 1/2 0 6/2 तो ये 3 ये हो जाएगा 5/2 2 3 6 -3 और कितना हो जाएगा 0। ये आपका आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद P और Q को जब जोड़ोगे तो वापस क्या बन जाएगा मूल मैट्रिक्स A बन जाएगा। P और Q को जोड़ेंगे तो वापस मूल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा A बन जाएगा। अब हम P का मान लिखते हैं और Q का मान लिखते हैं। P + Q, P का मान निकल के आया था 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 और -3। Q का मान निकल के आया था मेरे पास 0 -1/2 -5/2 1/2 0 और 3 5/2 -3 और 0। इन दोनों को जोड़ोगे ये P + Q बराबर A
इनको जब हम जोड़ेंगे तो आप देखो क्या निकल के आता है, 2 धन 0 2, ऋण 3/2, ऋण 1/2, ऋण 4/2, ये -2, ये -4, -1, 3 और 4, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा, A निकल के आएगा। अर्थात P + Q बराबर A। P का मान कितना है, A + A∩2। Q का मान कितना है, A - A∩2। इनको जब हल करोगे A + A∩, A - A∩, 2A/2, तो अपने आप क्या निकल के आएगा, A निकल के आएगा। इस तरीके से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम समझते हैं। इसके बाद है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बच्चों, इसका आगे की पाठ में भी इसका उपयोगिता है। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। आप इसका मीनिंग समझना। मान लो A बराबर 2 3 1 और 2 लिखा, B बराबर 2 -3 -1 और 2 लिखा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की क्या परिभाषा है, A गुणा B बराबर यदि I होता है तो इसको हम एक दूसरे का व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। A बराबर I/B, B बराबर I/A, A = B इनवर्स, B = A इनवर्स, B इनवर्स और ये A इनवर्स। पर कब संभव है दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर एक समान है और इनका गुणा 1 आ जाए, अर्थात A गुणा B A की जगह 2 3 1 2, B की जगह 2 -3 -1 2। इनका जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 -3, 2 तिया 6 +6, 1 दूनी 2 और ये -2, 1 -3 +4। तो आप देखो ये कितना हो गया, 1 0 0 और 1। AB का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, अर्थात AB बराबर कितना आ गया, I। तब A B एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाते हैं, अर्थात A इन्वर्स बराबर B या B इन्वर्स बराबर A। अगली डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में इसकी उपयोगिता है और हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे ये किया जाता है। अब दो छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं और अपना पाठ समाप्ति की ओर जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन छोटे हैं और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। एक प्रश्न है, A बराबर लिखा है मैंने 3 1 -1 2, तो प्रूफ दैट सिद्ध करना है A² -5A + 7I बराबर 0 और इस समीकरण की सहायता से A इन्वर्स का मान ज्ञात करना है। सवाल है A बराबर 3 1 -1 2 दिया है और सवाल क्या है, इस समीकरण की सहायता से हमको A इन्वर्स का मान निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, आप ध्यान देना कि सवाल कैसे है। अब सबसे पहले जो लिखा है A², तो A² का मतलब क्या हुआ, 3 1 -1 2 और ये भी हो जाएगा 3 1 -1 2। इसको जब आप गुणा करोगे
3 तिया 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, और दूसरा हो जाएगा 3 एकम 3 +2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2, और ये हो जाएगा -1 +4। तो मल्टीप्लिकेशन होके इसका मान आएगा 9 में से गया 8, 3 और 2 5, और नेक्स्ट आएगा 3 और 2 -5 और 3। ये ए स्क्वायर का मान है। मैं यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, ए स्क्वायर का मान। लेफ्ट हैंड साइड क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। ए स्क्वायर की जगह 8 5 -5 3 -5a, ए में 5 का गुणा करना है, 5 ए की जगह 3 1 -1 2 + 7i की जगह 1 0 0 1। अब आप इसको हल करके देखो तो क्या हो जाएगा, 8 5 और 3 8 -8, ये 5 और ये -5, ये -5 और ये -5, ये -3, ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 -10 और -7। तो आप देखोगे ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 निकल के आएगा। इस तरीके से इसका मान कितना दिख रहा है, ये 0 0 0 और 0 आ जाएगा। तो ये a² -5a + 7i का मान कितना आ गया, 0 मैट्रिक्स। अब कैसे करेंगे, सवाल में क्या लिखा है, a² -5a + 7i = 0। इसकी सहायता से a इन्वर्स निकालना है, a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स का दोनों तरफ गुणा कर दोगे, a² -5a + 7i = 0 × a इन्वर्स। इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये a कहलाएगा, -5i हो जाएगा, और 7a इन्वर्स = 0। तो 7a इन्वर्स = 5i - a, a = 1/7 5i - a = 1/7, फिर 5i का मतलब 5 0 0 और 5 -1, a का मतलब 3 1 -1 और 2। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो अपने आप इसका a इन्वर्स निकल के आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आप बताता हूँ कि a इन्वर्स कितना निकल के आएगा। तो a = 1/7, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा। 5 में से 3 गया 2, 0 में से -1 गया तो ये -1, 0 +1 5 ऋण 2 तो कितना होगा, 3 होगा। फिर a = इन्वर्स निकलेगा 2/7 -1/7 1/7 और 3/7 निकल के आएगा। इसको एक बार और चेक करते हैं। 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 0 -1 +1 और 5 ऋण 2 3, ठीक है। तो ये निकल के आएगा, a इन्वर्स का मान निकल के आएगा। मतलब सूत्र की सहायता से, सूत्र क्या था, a² -5a + 7i = 0। इसकी सहायता से क्या निकालना है, a इन्वर्स निकालना है। ये पूरी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम इस सवाल को करते हैं। 2 छोटे छोटे सवाल
हम आपको होमवर्क में देते हैं, लिख के देते हैं, इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और आप करके रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, क्वेश्चन है कि 1 2 1, या तो मैं कर देता हूँ, गुणा ब्रैकेट में लिखा 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और ये लिखा है 0 2 और x बराबर 0। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सवाल को आप हल करोगे कि आपका x का मान आ जाए? तो ध्यान देना बच्चों, x का मान कैसे निकालोगे, इसका पैटर्न है 1 गुणा 3, इसका पैटर्न है 3 गुणा 3, इसका पैटर्न है 3 गुणा 1, 3 गुणा 1। तो सबसे पहले 3 गुणा 3, ये दोनों एक समान है, ये 3 है, ये भी 3 है, इसका गुणा करोगे। गुणा करने के बाद जो पैटर्न आएगा वो 1 रो और 3 कॉलम आएगा। बगल में क्या लिखा है? 0 2 x, और इसके साथ क्या लिखा है? 0, ये कितना है? 3 गुणा 1, इसका गुणा हो जाएगा। तो ये जो नया ऑर्डर आएगा केवल 0 आएगा इसका ऑर्डर। अब 3 गुणा 3 एक समान है, पहले इसका गुणा करके देखते हैं। 3 गुणा 3 एक समान है, 1 इंटू 3 में आएगा। 1 इंटू 3 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा? 1 + 4 + 1, इसका इसमें गुणा 1, इसका इससे गुणा में 4, इसका इससे गुणा 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका इससे गुणा 2 + 0 + 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका इस तीसरे वाले से गुणा 0 + 2 + 2, 0 + 2 और 2 कितना आया? 4 1 5 और 1 ये 6, 2 और 4, ये 1 रो और 3 कॉलम। इसका गुणा किससे करेंगे? 0 2 और x, 3:1। ये 3 और ये 3 बिल्कुल क्या है? एक समान है। और ये बगल में क्या लिखा है? 0। तो गुणा होके क्या आएगा बच्चों? पहला रो पहला कॉलम, अर्थात 6 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 2 से 4 और 4 का गुणा x से कितना आएगा? 4x आएगा। इसके बाद कितना लिखा है? ये 0 लिखा है। तो 4 + 4x बराबर 0, 4x बराबर -4, x बराबर कितना उत्तर आ जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल थे, ये आप करके रखिएगा बच्चों। इस तरीके से आज मैट्रिक्स चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 3 है, इसके 3.1 से लेके मिसलेनियस तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थीं, है ना, और परिभाषाओं के साथ जो उदाहरण थे वो आज आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। अगले पाठ में हम सारणिक या डिटर्मिनेंट्स के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।